इनेलो के अभय चौटाला पहुंचे मोगा, कहा भाजपा के राज में हमारी हालत पाकिस्तान से भी बुरी। मोगा अपने निजी दौरे पर पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि वह अपने निजी दौरे पर अमृतसर गए थे और चंडीगढ़ जाते समय अपने पुराने मित्र संजीत सिंह सन्नी गिल को मिलने और नए साल की बधाई देने उनके पास पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहा कि वे ओलंपिक खेलों के प्रेसिडेंट रहे हैं और खेलों को पूरा बढ़ाया है। लेकिन जब भाजपा की सरकार हर तरफ दखल अंदाजी कर रही है और हर तरफ अपनी मनमर्जी करती है, अगर उनकी कोई बात नहीं मानता तो उसको एजेंसियों की जांच की धमकी देती है। हमारी हालत तो पाकिस्तान से भी बुरी है। जैसे पाकिस्तान में फौज करती है, अगर कोई दूसरा दल सत्ता में आ जाता है तो पहले दल को देश छोड़कर बाहर भाग जाना पड़ता है। सरकार को खेलों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हमारे देश की भी इसी तरह की हालत है। कुश्ती के चुनाव हुए लेकिन सरकार ने अपनी दखल अंदाजी पूरी की और खेलों को बर्बाद कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि 2024 में हरियाणा में इनेलो की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं उनका इससे कोई संबंध नहीं है। वहीं प्रदेशों की सरकारों का बुरा हाल और ये रोजगार नहीं है और यूथ विदेशों की तरफ जा रहा है। भले ही वो डोंकी लगा कर जाए, क्योंकि प्रदेश की सरकारों की हालत बहुत नाजुक है। सब बात कर रहा हूँ मैं खेलों की। अगर हरियाणा में बात की जाए खेलों की तो आपने जो योगदान दिया है शायद हरियाणा में नहीं दिया, लेकिन आज वो स्थिति आपको नजर आ रही है क्या? हरियाणा में नहीं, हमने पूरे देश में खेल को बढ़ावा दिया। मैं जब ओलंपिक का वाइस प्रेसिडेंट था, बॉक्सिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था, या उसके बाद जब प्रेसिडेंट बना ओलंपिक का, तो हमने खेलों को पूरे देश में बढ़ावा देने का काम किया। लेकिन आज खेलों में बहुत बड़ी राजनीतिक जो है घुसपैठ है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहाँ हर मामले में दखल अंदाजी शुरू कर दी, राजनीतिक तौर पे तो अलग अलग एजेंसियों का दुरुपयोग कर दिया, वहीं खेलों के अंदर भी इन्होंने अपनी मनमर्जी चलानी शुरू कर दी। ओलंपिक को ख़त्म कर दिया और अब कोई भी फेडरेशन अगर अपना चुनाव कराती है और उस फेडरेशन के अंदर निष्पक्ष चुनाव होता है तो उसमें फिर रुकावट पैदा करते हैं, फिर अपनी मनमर्जी करते हैं, फिर उनको डराते हैं कि आप अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो कल को एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी हालत तो आज पाकिस्तान से भी ज़्यादा बुरी है। पाकिस्तान में सरकार जो है मिलिट्री का दुरुपयोग करती रही है, एजेंसियों का दुरुपयोग करती रही है। आपने देखा नहीं पाकिस्तान में किस तरह से कोई भी राजनीतिक दल जो पहली दफ़ा सत्ता में होता है, कोई दूसरा दल सत्ता में आ जाता है तो फिर पहले जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनको देश छोड़ करके भागना पड़ता है। यही हालत आज हमारे देश की। हमारे देश से अनेक बिजनेसमैन जो है, राजनीतिक लोग तो देश छोड़ करके नहीं भागे, वो तो जेलों में तो चले गए, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों में जाना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो डर के मारे सरकार से देश छोड़ करके विदेश में जा करके अपना कारोबार कर रहे हैं। चलो कुश्ती संघ की बात की जाए तो कुश्ती, मैं वही तो आपको बता रहा था कि ये सब जबरदस्ती है। उनके चुनाव हो गए, कोर्ट ने चुनाव करा दिए, उसके बावजूद किस चीज़ का दखल है? ऑटोनमस बॉडी है, ओलंपिक है और स्पोर्ट्स जो है उसके अंदर कोई दखल सरकार का हो नहीं सकता। लेकिन सरकार जबरदस्ती मतलब डराती है कि आप अगर हमारी बात को नहीं मानोगे तो कल को कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा आपको। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, हरियाणा में भी चुनाव हो गए, लोकसभा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। बात की जा रही है जैसे कि अभी चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस और आप इकट्ठे मिल रहे हैं, तो उसका कुछ होगा? तो पंजाब में चर्चा कहाँ से आ गई इस बात की? अभी भी आगे आप चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ कांग्रेस ने आपके साथ मेयर चुनने की बात की। आप पार्टी का, आप और कांग्रेस का क्या संबंध है उसका हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा कोई भी संबंध नहीं है कांग्रेस के साथ, कोई वास्ता नहीं है। तो 2024 में हरियाणा में कैसा रहेगा? मैंने कहा ना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी। सर लगातार ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਾਂ? केंद्र के अंदर नहीं, प्रदेश की सरकारों की हालत उससे भी ज़्यादा खराब है। युवा आज सारे देश का जो है वो परेशान है। आज उसके सामने मतलब अपनी स्टेट में उसको कहीं नहीं लगता कि तू कहीं सुरक्षित है, तुझे कहीं कोई रोजगार मिल जाएगा। आज इसीलिए युवा जो है अपने माँ बाप पे प्रेशर बनाता है, अपनी ज़मीन बेचता है और फिर स्टूडेंट वीज़ा के माध्यम से या कोई और तरीके से या डोंकी से
विदेश भागता है, फिर विदेश जाने के बाद जो डोंकी से चला जाता है वो तो बहुत परेशान होता है। उसके तो घर में अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए तो उसकी देखभाल कोई नहीं कर पाता, किसी की डेथ हो जाए तो उसको कंधा भी नहीं दे सकता। रिपोर्ट संजीव कुमार अरोड़ा।